त्योहारों का टाइम आ गया है और जैसे कि हमारे घर में गुलाब जामुन बनते हैं, तो गुलाब जामुन की जो बची हुई चाशनी रहती है तो उससे मैं नई रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल इजी तरीके से बनाऊंगी कि हमारी चाशनी भी ख़राब नहीं होगी और नई डिश भी बन के तैयार होगी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग ठीक हो गए। तो यहाँ पर रख दी है मैंने कढ़ाई। तो मेरे घर में 1 हफ्ते पहले बने थे गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन तो ख़त्म हो चुके थे, अभी ये चाशनी बची थी। तो मैंने सोचा इससे न्यू रेसिपी बनाती हूँ कि ताकि वो चाशनी भी यूज हो जाए, वेस्ट नहीं हो और नया कुछ खाने के लिए मिले। तो इस तरह से हमें चाशनी लेना है और इसको छान लेना है। तो यहाँ पर मैंने चाशनी को अच्छे से छान लिया है। तो आप लोग भी चाशनी को छानिएगा ज़रूर। गैस को ऑन कर देंगे। अब चाशनी को गर्म होने देते हैं। तो चलिए जब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ली थी। अब इसमें 2 चम्मच भर के घी डाल देंगे। तो ये बड़ी वाली चम्मच है, अगर आप लोग खाने वाली चम्मच लेते हैं तो 4 चम्मच डालिएगा। तो इस तरह से हम इसमें घी डाल देंगे। अब चलिए इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से हमें मिक्स करना है। तो मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, तभी हमारा मोयन अच्छे से लगता है। थोड़ा सा इसमें स्वाद के लिए नमक डालेंगे, तो आप इस रेसिपी में नमक ज़रूर डालिएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मोयन हमारा अच्छे से लगा है। इस तरह से मैदा आराम से बंध रही है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर एक साथ पानी नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करके डालेंगे और सख्त डो लगाकर तैयार करेंगे। सख्त डो लगाएंगे तभी हमारी रेसिपी अच्छी बनेगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमें लगा लेना है। अब थोड़ा सा इसको इस तरीके से गूँथ लेंगे, ये देखिए, ताकि हमारा आटा इकट्ठा हो जाए। तो यहाँ पर हमारा आटा लग चुका है। अब हम इसको इस तरीके से रख देंगे और 2 मिनट के लिए एक साइड रखेंगे, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर हमारी चाशनी भी अच्छे से पकने लगी है। तो इस समय पे गैस को हम लो कर देंगे और इसको आराम से पकने देते हैं। तो अब चलिए आटे को हम फिर से उठाते हैं। तो आटे को थोड़ा सा इस तरीके से मसल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें मसल लेना है ताकि हमारा आटा हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तो अब चलिए इसकी लोइयाँ तोड़कर तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हम एक चकला बेलन ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें ले लेना है। अब इसको ऐसे लंबा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 तरीके की आपको रेसिपी बताऊँगी कि आप किस किस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से लंबा कर लिया है। अब चाकू की मदद से इस तरीके से लोई काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें काट लेना है। तो अब चलिए हम इनको गोल गोल बनाते हैं। तो एक तो इस तरह के हम बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से आसानी से बन जाती है। आपको ज़्यादा इनको दबाने की ज़रूरत नहीं है, हल्के हाथ से गोल गोल पेड़े बनाइएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग बढ़िया से बन रहे हैं। तो चलिए इसी तरीके से बना लेते हैं, फिर आपको दूसरे तरीके से बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एक तरह का नाश्ता बना लिया है। अब इसको एक प्लेट में निकाल देंगे और चलिए दूसरी तरीके का आपको दिखाती हूँ कि दूसरा किस तरीके से बनाना चाहिए। तो अब इसको एक साइड में रखूँगी, फिर से एक बड़ी सी लोई लूँगी। ये देखिए इस तरह से लेना है हमें, उसको गोल कर लेंगे। आप चाहें तो बेलने के लिए थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं या सूखा आटा या मैदा लगा सकते हैं। तो अब चलिए इसको हल्का सा मोटा बेलेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करना है ना ज़्यादा मोटा करना है। तो ये देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसको बेल लिया है, ये देखिए। और ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनने वाली है, तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा। जैसे हमारे घर में गुलाब जामुन बनते ही हैं और चाशनी बची रहती है, तो उसका ये सही यूज है कि चाशनी भी हमारी ख़राब नहीं होती, उसको फेंकना नहीं पड़ता है और वो यूज भी हो जाती है और कुछ नया खाने के लिए भी मिल जाता है। तो आप लोग बने रहिएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो ये देख सकते हैं इस तरह से इनको कट कर लेंगे, ये देखिए। तो आप अपने पसंद अनुसार इनको जैसे भी चाहे काट सकते हैं, छोटे बड़े कर सकते हैं या ट्रायंगल में काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने काट लिए हैं। अब इसको चाकू की मदद से इस तरीके से निकाल लेंगे। इस समय पे आपको लग रहा होगा कि ये खुरमी आपस में चिपकी हैं और ये कैसे निकलेंगी, तो आपको मैं आगे बताऊंगी कि ये अपने आप निकल जाती हैं, इसकी टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरीके की बना लिए हैं। तो चलिए इनको एक साइड में रखते हैं। कढ़ाई रखना है गैस पे, उसमें डालना है रिफाइंड ऑयल और गैस को ऑन कर देना है। तो इस समय पे गैस को हम लो रखेंगे और इसमें जो हमने पहले नाश्ता बनाया था उसको इसमें डाल देंगे।
अब हम इनको डालकर 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और जब ये पक जाएंगी ना तो अपने आप ऊपर उतरा के आ जाएंगी। तो ये देख सकते हैं ऊपर उतराने लगे हैं। आपको मैं दिखाती हूँ, जब धीमी आंच पे पकाते हैं ना तो ये अंदर से पक के अपने आप फटने लगती हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, हमारे पेड़े फटने लगे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल सही बन रहे हैं। तो अभी इनको थोड़ा और पकने देंगे, फिर पलटेंगे। तो यहाँ पर गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं, तो चलिए इनको इस तरीके से पलट देंगे। अब ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए। तो चलिए अब इनको इस तरफ से भी सेकने देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पेड़े सेक के तैयार है। तो चलिए अब इनको निकाल लेते हैं और इनको सेकने में करीब 5 से 6 मिनट लगे हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। कढ़ाई हमारी ज़्यादा गर्म हो चुकी थी, तो थोड़ी देर हमने बंद कर दिया, ऑयल को ठंडा होने दिया। तो यहाँ पर अब हमने फिर से गैस को ऑन कर दिया है और इसमें जो हमने खुरमी काट के रखी थी उनको डाल दिया है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, डालते ही हमारी खुरमी अलग होने लगी हैं और ये अच्छे से पकने लगी हैं। तो काटते समय ज़रूर चिपकेंगी, लेकिन जब तलेंगे तो अलग अलग हो जाएंगी। तो इस बात की आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने खुरमियों को 3 से 4 मिनट तल लिया है। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं। और गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये बालूशाही से थोड़ी सी पतली रहती हैं, इसलिए जल्दी पक जाती हैं। तो इनको पकाने में 3-4 मिनट लगे हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसी तरीके से हम सारे नमक पारों को तल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी चाशनी भी अच्छे से पक रही है। तो इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी किस लिए डाला है वो आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, चाशनी को चेक करेंगे कि हमारी चाशनी पकी कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी में पानी लिया है। तो अब चलिए चाशनी को चेक करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी चाशनी लेके कटोरी में डाल देंगे। तो चलिए चेक करने का सही तरीका यही है, ये देखिए। तो ये चाशनी हमारी अंदर कटोरी में चिपक रही है, इसका मतलब अच्छे से अभी नहीं पकी है। अगर चाशनी कटोरी में चिपके नहीं, आराम से निकल जाए, तो इसका मतलब हमारी चाशनी पक चुकी है अच्छे से। तो अभी हमारी चाशनी नहीं पकी है, क्योंकि ये कटोरी में चिपक रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करीब 1 मिनट और पका लेंगे। तो लगातार ऐसे चलाते हुए मैंने 1 मिनट पका लिया है। तो अब जो मैंने बालूशाही रखे थे बनाकर, तो चाशनी में डाल देंगे और जो खुरमी भी बनाकर रखी थी हमने उसको भी डाल देंगे। और इस समय पे गैस को हमें बंद कर देना है। अब हमें इनको लगातार चलाते हुए मिक्स करना है। तो ये देखिए, इस तरह से मिक्स करेंगे। एक हाथ से कढ़ाई पकड़ लेंगे और एक हाथ से मिक्स करेंगे। और जैसे ही हमने खुरमी और बालूशाही इसमें डाली, हमारी चाशनी जमने लगी है। तो इस समय पे हमें इसको चलाते रहना है, चलाना बंद नहीं करेंगे। अगर चलाना बंद करेंगे तो ये आपस में ज़्यादा चिपकेंगी, चलाते रहेंगे तो एक एक रहेंगी। तो चलिए इसी तरीके से इनको मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट बाद हमारी चाशनी अच्छे से जम चुकी है और ये शक्कर सारी बालूशाही और खुरमी में चिपक चुकी है। और घी डाला था ना इसमें, तो तभी ये सॉफ्ट चाशनी जमती है। अगर इसमें 1 चम्मच घी नहीं डालेंगे तो जो चीनी है ना वो कड़क रहेगी। तो आप लोग घी ज़रूर डालिए, इससे सॉफ्ट रहेगी हमारी चाशनी और ये आराम से चिपकी भी रहेगी। जब हम इसमें खुरमी और बालूशाही डालते हैं ना, तो इनको हमेशा चलाते रहना चाहिए। और सिर्फ 2 मिनट का टाइम रहता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, क्योंकि चाशनी ठंडी होने के बाद जल्दी जमती है। तो आप लोग ज़रूर बनाइए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।